बच्चों, इस वीडियो में आज हम आपको मीराबाई की पदावली अध्याय का अभ्यास कराएंगे। प्रश्न अभ्यास आप देख रहे हैं, जैसा कि कवि परिचय एवं कृतित्व पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपकी किताब में। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त शाखा की एकमात्र कवित्री का नाम लिखिए। तो इसको आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक सेंटेंस में इसका उत्तर होगा कि कृष्ण भक्त शाखा की एकमात्र कवित्री कौन थी? मीराबाई। जी हाँ, मीराबाई। दूसरा प्रश्न है, मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसे आप लोगों को बताया गया शुरुआत में कि मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बच्चों, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास स्थित चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। ठीक। तो मीरा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। तो पिछले वीडियो में ये चीज़ आपको बताया गया है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें रचना में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, राग बिहार, फुटकर कुछ पद इन्होंने रचे थे। ऐसी बहुत सी रचनाएं मीरा की मानी जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मीरा के पदों में गीति तत्व पूर्णतः विद्यमान है, इस कथन पर विचार कीजिए। तो मीरा के जो भी पद हैं वो गीत शैली में लिखे गए हैं, गेय पद में हैं, और आपको पढ़ के उसको बताया गया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाता है तो इसमें वो तत्व, वो मिठास, वो पूर्णता नहीं प्राप्त होती है जो कि गीत शैली में गाने पर प्राप्त होती है। ठीक है। तो गीत तत्व पूर्णतः विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। क्योंकि इनके सारे पद जो हैं वो गेय शैली में लिखे गए हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मीराबाई के साहित्य में ब्रजभाषा के साथ साथ अन्य किस भाषा की बहुलता पाई जाती है? तो हम बताएं आपको कि मीराबाई के साहित्य में, चूँकि राजस्थान की थी, ठीक है, ब्रजभाषा तो थी ही थी, राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, मेड़ता के, इसलिए इनकी भाषा में राजस्थानी पुट भी देखने को मिल जाता है। बहुत सी जगह पे आप इन शब्दों को आप पाएंगे, जैसे मुहंगो, सुहंगो, ये सब आया था ना, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, याही को सब जानत हैं। अब ना की जगह ला, ये राजस्थानी भाषा की विशेषता है। तो यहाँ पर ब्रजभाषा के साथ साथ राजस्थानी का भी पुट मीरा के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? तो मुख्य स्वर क्या है? कृष्ण भक्ति। मीरा के काव्य का जो मुख्य स्वर है वो कृष्ण भक्ति है। हम 7वां प्रश्न देखते हैं कि मीरा की भाषा शैली की विशेषताएं स्पष्ट करिए। तो भाषा शैली तो मीरा के जितने भी पद आपको पढ़ाए गए, बताए गए, उस सभी में बताया गया मीरा की भाषा शैली। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक राजस्थानी ब्रज भाषा थी, जिसमें शांत रस विद्यमान है, कहीं पर श्रृंगार रस विद्यमान है, गेय पद रचना है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दीक्षा जैसे अलंकार इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। गीत मुक्तक शैली में इन्होंने जो भी पद रचे हैं वो गीत मुक्तक शैली में रचे हुए हैं। उदाहरण अलंकार भी देखने को इनके भाषा शैली में देखने को हमें मिल जाता है। तो ये मीरा की भाषा की विशेषताएं मानी जा सकती हैं। लास्ट है कि हिंदी साहित्य में मीराबाई का स्थान निर्धारित करिए। तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में मीरा का बहुत बड़ा योगदान था। कृष्ण भक्त शाखा की कवियों में मीरा का अद्वितीय स्थान माना जाता रहा है, और मीरा अपने दर्द भरे गीतों से सदैव कृष्ण भक्त शाखा की कवित्री के रूप में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त रहेंगी। और कृष्ण के प्रति इनका जो समर्पण था, जो समर्पित प्रेम था, वह अद्वितीय था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न में कवि परिचय और कृतित्व पर आधारित जो प्रश्न थे, 8 प्रश्न थे, वो आपके इस तरह से हल हो जाते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे कुछ तथ्यपरक एवं काव्य सारांश संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें जैसे मीरा भगवान के किस रूप की उपासिका थी? तो सगुण रूप की उपासिका थी। ठीक है। तो मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया? तो मीरा को कृष्ण धन प्राप्त हो गया। उस धन की क्या क्या विशेषताएँ थीं? तो उसमें स्पष्ट उन्होंने बताया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि पायो जिम है तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न यानी कृष्ण रूपी। राम यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है, ब्रह्म को कहा गया है, ना कि दशरथ के पुत्र राम को कहा गया है।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 9 प्रश्न आपके कुल दिए गए हैं, आप इसको पढ़िए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है उसे आकर आप विद्यालय में जब भी आइए, सोमवार या मंगलवार को आप लोगों का ड्यू होता है कॉपी चेक कराने का, तो वहाँ पे आप इसको पूछ सकते हैं जिस चीज़ का उत्तर आपको नहीं पता चल सकता है। ठीक, हम व्याख्या की तरफ आते हैं, पद्यांश की तरफ पहुँचते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी किताब में 3 पद्यांश दिए गए हैं। एक है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पहला पदावली है, और दूसरा है पायो जिम है तो राम रतन धन पायो, दूसरा पदावली है, और तीसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन तीनों की व्याख्या आपको लिखनी है, कॉपी में इसको तीनों की व्याख्या आपको करनी है। ठीक।